सीतापुर में श्याम प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को असाइनमेंट जमा करने पर भी अब्सेंट दिखाने वाले मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। अब इसके बाद संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने सीतापुर महाविद्यालय के साथ साथ सरगुजा संभाग के सारे महाविद्यालयों में छात्रों के साथ हुई त्रुटि को मानते हुए उन्हें दोबारा मौका देने का लिखित आदेश जारी किया है। बता दें, इस फैसले के बाद विगत 3 दिनों से बैठे धरने पर छात्रों ने आज अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। जो सप्ली थे उन लोग का जो मतलब की मांग था वो पूरा हो गया। धरना को अब समापन करते हैं और जो एब्सेंट थे उन लोग का प्रेजेंट कर दिए जा रहे हैं, तो समापन कर दे रहे हैं। और जो सप्ली थे उन लोग को नहीं का लिखित में प्रमाण मिला है, समापन कर दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन समाप्त कर दे रहे हैं। जैसा कि हमने मांग रखा था कि हमारी हड़ताल तभी समाप्त होगी, अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन में बैठे थे वो तभी समाप्त होगा जब हमको कोई लिखित आश्वासन मिले। तो संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के द्वारा हमको लिखित में प्रमाण मिल गया है कि जो भी समस्याएं आ रही थी, जो अब्सेंट हुए थे उन लोग का तत्काल से यहाँ कॉलेज प्रशासन द्वारा भेजा जाएगा और जो भी समस्या थी उन सभी पे तत्काल वहाँ से अब उनका नया मार्कशीट जारी किया जाएगा और सुनवाई होगी। ये लिखित पे हम यहाँ पर धरना में इसीलिए बैठे थे कि हमको लिखित में कुछ चाहिए, कुछ प्रूफ चाहिए, कुछ सॉलिड प्रूफ चाहिए। तो सॉलिड प्रूफ हमको मिल गया है। तो आज हम अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो कि 3 दिन चला, आज चौथा दिन हम समाप्त करने की ओर बढ़ गए हैं और आज समाप्ति है। तो हमारा यही कहना है कि कई सारे जो इस पे शामिल हुए, छात्रों की लड़ाई में शामिल हुए, उनसे यही कहना है कि वो अपना कि हमने कराया ना कहें। इससे क्या है कि छात्रों की एक हिसाब से बेइज्जती हो रही है कि यहाँ तो सबसे ज़्यादा समस्याओं में आए छात्र। तो ये हमारी आपकी लड़ाई नहीं है, ये छात्रों की लड़ाई थी और जीत भी हुई है तो छात्रों की वजह से ही हुई है। हम आप तो बस साथी थे। बस मेन होता है कि हमारा ये देखिए 5 उंगली है, 5 उंगली अगर अलग अलग है तो कोई भी आसानी से मोड़ सकता है। तो मेन बात हो जाता है कि ये पाँचों मुट्ठी, जब पाँचों उंगली मुट्ठी का रूप ले लेती हैं, तो जब मुट्ठी का रूप ले लेती हैं तो ताकत 4 गुना बढ़ जाता है किसी भी इंसान का। तो बस हम लोग यही काम किए, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अन्य और संगठन सामने आई, बस हम लोग का यही काम था कि हम लोग बस मुट्ठी बनाने का काम किए। और जब मुट्ठी बन गया तो ताकत 4 गुनी बढ़ी और सुनने पर सरगुजा यूनिवर्सिटी सुनने पर मजबूर हो गई। और इस कारण से और हमारी धरना प्रदर्शन का भी एक बहुत अच्छा जो संदेश जाना था वो गया समाज की ओर। समाज द्वारा भी लगातार लोगों को और कॉलेज प्रशासन को ये संदेश गया कि नहीं, तत्काल इस पे सुनवाई किया जाए और गरीब जनता, गरीब जो छात्र हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, तो तत्काल इसकी सुनवाई। और बार बार अब यूनिवर्सिटी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा किसी भी स्टूडेंट को। कॉलेज में आए, अगर आप अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं जमा कर पाए हैं वो असाइनमेंट अपना जमा करें और उसको भेजा जाएगा कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी और तत्काल उस पर सुनवाई होगी। ये लिखित में हमारे पास प्रमाण आ गया है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही मांग रखा था कि हमको लिखित में चाहिए और लिखित में मिल गया है। तो इस कारण से आज हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सीतापुर इकाई द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों के साथ जो हमने लड़ाई लड़ी थी उसका आज एक अच्छा जो लिखित में प्रमाण आया है, इस कारण से समापन करते हैं। और आज जितने भी छात्र थे वो अत्यंत खुश हैं और हम भी, जाहिर सी बात है, हम भी खुश हैं क्योंकि हमने एक जिसका आज जाकर के रिजल्ट दिखा। तो इस कारण से आज हम समापन करते हैं अपने इस धरना प्रदर्शन का। धन्यवाद। किए थे वो पूरी हो गई है। क्या कुछ मांगे थे आप लोग की? जो एब्सेंट था उसको प्रेजेंट के रूप में दे दिया जाए। तो आप लोग की मांग पूरी हो? लिखित के तौर पर। लिखित के तौर पे मिल चुका है आप लोग को? हाँ। तो आप लोग की समस्या मतलब समाधान हो चुका है?
हो चुका है अभी तक। हमारा महाविद्यालय तो यही चाहता है कि जो भी यहाँ के विद्यार्थी हैं और जो काफ़ी मेहनत करते हैं, आते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उनका फल उनको मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर अब कोरोना काल में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल हुई, इधर-उधर हुआ, उसको देखते हुए बच्चे लोग भी थोड़ा-सा मतलब डगमगा गए कि वहाँ परीक्षा नहीं हो पाई, तो उन्होंने किसी भी तरह अपने फाइलों को जमा किया, तो उसका परिणाम उसको मिलना ही चाहिए। अब ये थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ी हुआ उनके लिए कि कहीं एब्सेंट चढ़ गया, कुछ चढ़ गया, तो ये जो है हमारे पास जितने भी बच्चे आए थे, हमने सभी का अपने महाविद्यालय की भलाई के लिए उन सभी चीज़ों को तो हमने विश्वविद्यालय भेज दिया। अब इसके अलावा अब बच्चे भटक रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा हम लोगों को भी कि बच्चे इधर-उधर भटके। तो इसके आधार पे बच्चे भी जागरूक हुए। बहुत सारे 1-2 का रहता तो अलग बात है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा परिणाम आ रहा है, तो बच्चे भी हमारे कॉलेज में थोड़ा जागरूक हुए। उन्होंने अपना अधिकारों के लिए माँग किया, आवाज़ उठाई और इसका परिणाम बहुत अच्छा निकला कि उसकी सुनवाई हुई और इस प्रकार से उन्होंने एक निर्णय लिया और उस निर्णय के आधार पे उन्होंने जो भी निर्णय लिया बच्चों की भलाई के लिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी भी कॉलेज के बच्चे हों, बच्चे तो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों का और विद्यार्थी परिषदों का बहुत बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने हमारे और जो भी गाँव के हमारे बच्चे थे, उनको जागरूक किया और जागरूक करने के बाद अपने अधिकारों के लिए मतलब उन्होंने लड़ना सीखा और इसका एक अच्छा परिणाम आया। तो बहुत अच्छी बात है विद्यार्थियों के मतलब भलाई में ही काम हो। हम भी यही शुभकामनाएँ करते हैं कि सभी बच्चे अच्छे रहें और उनका भला ही हो, कोई भी तो उनका बुरा नहीं चाहेगा अपने बच्चे लोगों का। हम भी यही शुभकामनाएँ करते हैं बच्चे आगे बढ़े, अच्छे रहें और उनका हर तरीके से जो हमसे जो मदद हो सकता है, हमारे अधिकार क्षेत्र में जो है और हम जिस समस्या को समाधान कर सकते हैं, उतना हम करेंगे और जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसको तो हम नहीं कर सकते।